क्या आपने कभी अचानक सिरदर्द, बुखार या चोट लगने पर तुरंत गोली खाई है? शायद पैरासीटामोल, ब्रूफेन या कोई और पेन किलर। उस वक्त आपको आराम तो मिला, लेकिन क्या कभी सोचा कि ये गोली आपके शरीर के अंदर जाकर कैसे काम करती है? क्या ये हर बार आपके लिए फायदेमंद है या धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है? आज के इस वीडियो में हम पेन किलर्स की दुनिया को खोलेंगे और जानेंगे ये क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं, और आखिर इन्हें लेना कब सही है और कब खतरनाक। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन किलर मतलब दर्द मिटाने वाली दवा। जब हमें चोट लगती है या शरीर में कोई समस्या होती है तो हमारी नसें, नर्व्स उस जगह से दिमाग तक एक संदेश भेजती हैं। ये संदेश ही दर्द कहलाता है। उदाहरण, जब आपको हाथ में चोट लगती है तो वहाँ से दर्द का सिग्नल सीधा दिमाग तक पहुँचता है। दिमाग कहता है यहाँ दर्द है। पेन किलर उस संदेश को कमजोर कर देती है या दिमाग तक पहुँचने से रोक देती है। यही कारण है कि गोली खाने के कुछ ही मिनट बाद आपको राहत मिलने लगती है। तो दोस्तों, इनकी जरूरत कब होती है? जब हल्के दर्द, सिर दर्द, बुखार, दांत दर्द, सर्जरी के बाद तेज दर्द, फ्रैक्चर या चोट और आर्थराइटिस, कैंसर जैसे लंबे समय तक चलने वाले रोग में। यानी पेन किलर शरीर के लिए मददगार है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। दोस्तों, पेन किलर कई प्रकार की होती है, जिसमें नॉन ओपियोइड पेन किलर्स, ओपियोइड पेन किलर्स, एडजुवेंट ड्रग्स, सपोर्टिव मेडिसिन्स और लोकल टॉपिकल पेन किलर्स। चलिए अब हम इनको आगे विस्तार जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नॉन ओपियोइड पेन किलर्स के बारे में। दोस्तों, इसमें पैरासीटामोल ड्रग, जिसको आप क्रोसिन डोलोकैल्पोल के नाम से जानते हैं, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, जिससे बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों के हल्के दर्द में राहत मिलती है। ये सेफ मानी जाती है, लेकिन अगर आप ज्यादा समय तक इस्तेमाल करें तो आपका लिवर खराब हो सकता है। केस स्टडी के दौरान कई लोग तेज बुखार में बार बार पैरासीटामोल खा लेते हैं। कुछ ही समय में उनका एसजीपीटी लिवर एंजाइम बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, कुछ पेन किलर, जिसमें आइब्यूप्रोफेन, डिक्लोफेनाक, एस्पिरिन जैसी भी है, ये सिर्फ दर्द ही नहीं, सूजन भी कम करती हैं। आर्थराइटिस या दांत निकालने जैसी सर्जरी के बाद दी जाती हैं। पर इनका उपयोग करने से पेट में जलन, अल्सर और लंबे समय तक लेने पर किडनी खराब हो सकती है। दो तो ओपियोइड पेन किलर्स जैसे मोर्फिन, कोडीन, फेंटनिल, ये बहुत तेज और गंभीर दर्द में दी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर कैंसर मरीजों को बड़े एक्सीडेंट में या बड़ी सर्जरी के बाद ये दिमाग पर असर डालकर दर्द की अनुभूति कम कर देती हैं। इसका खतरा एडिक्शन या आदत लगना और ज्यादा डोज लेने से सांस रुकना। कई देशों में ओपियोइड क्राइसिस है, जहां लोग इन दवाओं के नशे में बर्बाद हो गए। दोस्तों, एडजुवेंट ड्रग्स या सपोर्टिव मेडिसिन्स, ये सीधे पेन किलर नहीं हैं, लेकिन दर्द कम करने में मदद करती हैं। जैसे गैबापेंटिन, ये नर्व पेन में, जैसे डायबिटीज में पैरों का जलना। ड्यूलॉक्सिटाइन, डिप्रेशन प्लस नर्व पेन दोनों में वर्क करती है। दोस्तों, लोकल और टॉपिकल पेन किलर्स, जिसमें जेल और स्प्रे, जिनको हम वॉलिनी, मूव, आयोडेक्स के नाम से जानते हैं, ये सीधे दर्द वाली जगह पर लगाते हैं। लोकल एनेस्थीसिया, लिडोकेन, ज़ाइलोकेन इंजेक्शन देकर जगह सुन्न कर दी जाती है। जैसे दांत निकलवाने से पहले डॉक्टर आपके मसूड़े को सुन्न कर देता है। तो प्यारे साथियों, अब जानते हैं पेन किलर कैसे काम करती हैं। दोस्तों, पैरासीटामोल दिमाग में जाकर पेन सेंटर को शांत कर देती है।
और NSAIDs ड्रग शरीर में बनने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के रसायन को बनने से रोकती हैं। यही रसायन दर्द और सूजन करवाते हैं। ओपियोइड्स दिमाग और स्पाइनल कोड में मौजूद रिसेप्टर्स पर जाकर पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं एवं लोकल एनेस्थीसिया उस जगह की नसों को सुन्न कर देती है, जिससे दर्द नहीं होता। आसान भाषा में पेन किलर का काम है दर्द के संदेश को दिमाग तक पहुंचने से रोकना या दिमाग को उस संदेश को नजरअंदाज करने के लिए धोखा देना होता है। और साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा और जानकारी से भरा हुआ लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं पेन किलर का सही इस्तेमाल कैसे करें। हल्के सिरदर्द बुखार के लिए पैरासीटामोल लें। दांत दर्द चोट या सूजन के लिए आइब्यूप्रोफेन या डिक्लोफेनाक ले सकते हैं। बहुत ज्यादा दर्द होने पर डॉक्टर द्वारा सलाह लें। कभी भी खुद से डोज या कोई भी मेडिसिन न बढ़ाएं। एंटीबायोटिक्स की तरह पेन किलर को भी फुल सेफ्टी के साथ लेना चाहिए। साथ ही एक रूल याद रखो, लंबे समय तक या तेज दर्द में डॉक्टर की सलाह जरूरी है। दोस्तों, पेन किलर के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे लिवर खराब, पेट में जलन, अल्सर या खून आना, किडनी डैमेज होना, हार्ट पेशेंट्स में रिस्क ज्यादा होता है, नींद और चक्कर आना, सांस धीमी होना एवं कोमा तक हो सकता है। साथियों, पेन किलर वर्सेस नेचुरल रेमेडीज को देखा जाए तो हल्के दर्द में दवा की बजाय ये चीजें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें गर्म या ठंडी सिकाई, योग और ध्यान, हल्दी वाला दूध, अदरक लौंग का तेल, मालिश और साथ ही स्ट्रेस कंट्रोल और पर्याप्त नींद। इनसे शरीर को आराम मिलता है और साइड इफेक्ट्स का खतरा भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी पेन किलर्स की पूरी जानकारी। अब जब भी आप कोई गोली खाएंगे तो आपको पता होगा कि ये आपके शरीर के अंदर कैसे काम कर रही है। याद रखिए, पेन किलर राहत देती है, लेकिन बेवजह इस्तेमाल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो साथियों, यह वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से है। अगर आपको कोई समस्या या किसी भी प्रकार की बीमारी है तो हमेशा डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। खुद से कोई दवा न लें। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। धन्यवाद।